नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और जिसमें इस बार हम सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा टेट के जो भी आर्ट यानी कि फाइन आर्ट से संबंधित जो भी टीजीटी से या फाइन आर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर थे पुराने ईयर्स के 3-4 सालों के, तो मैं वो सभी के सभी एक सीरीज में लेके आई हूँ। तो हम इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आई होप जो कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके सभी क्वेश्चनों को जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज जो हमारी जो वीडियो है इसमें हम सॉल्व करेंगे फाइन आर्ट का, यानी कि जो लेवल 3 पीजीटी का जो पेपर रहा है 2023 में फाइन आर्ट का, तो जो कि लेवल 3 के लिए होता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो फाइन आर्ट का जो सेक्शन होता है वो 91 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होता है। तो हम वहीं से अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो 2-3 इसमें पहले से ही आंसर जो है वो लगे हुए हैं, तो आप इस पे ध्यान ना दें। तो आप सिर्फ अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही इस पे फोकस करें। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो है कि ओलियोग्राफ रंगीन लिथोग्राफ हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो इसमें जो सबसे पहले जो है वो आपके राजा रवि वर्मा, विमान सुंदरम, भूपेन खक्कर और हिम्मत शाह। तो पहले में तो इसमें जो है वो आंसर लगा हुआ ही है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है वो नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो राजा रवि वर्मा यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, कलाकार का नाम बताए जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य है और नंदलाल बोस के सहपाठी भी रहे हैं। तो वो आपको बताने हैं। तो वो है जिसे ऑप्शन में है आपके के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैच, चंद्र डे, नाथ डे और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो इसमें के वेंकटप्पा जी है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य है और नंदलाल बोस के सहपाठी भी रहे हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93 पे कि 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को एक नई दिशा व पहचान दिलाई। तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे भी जो है वो पहले ही आंसर लग चुका है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका, वो इसका सही आंसर जो है वो राजेंद्र नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके गोपी चंद्र मिश्र जी। गोपी चंद्र मिश्र है, इस बात का आपने ध्यान देना है। इसमें राजेंद्र मिश्र नहीं है, गोपी चंद्र जी है। इनका जन्म जो है वो 1907 में जो है वो राजस्थान में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन में है संतुलन और एकता, सामंजस्य और लय, रेखा और रंग, या परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि आपको बताना है कि अगर हम जो है द्विआयामी सतह पे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो वो होती है एक परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश की, क्योंकि यही जो दो चीज़ों की वजह से हम जो है एक 2D फॉर्म को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा यानी कि परिप्रेक्ष्य और छाया हमारा इधर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 पे, अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य यानी कि फिर प्रधानाचार्य रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य फिर प्रधानाचार्य रहे हैं। तो ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1905 से लेकर 1911 तक जो है ये वहाँ के पहले रहे हैं आपके आचार्य, और फिर जो है वहाँ के प्रधानाचार्य रहे हैं कलकत्ता आर्ट स्कूल के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ कि यह एक मीनार और विजय टावर यानी कि बुर्ज है। तो वो आपको बताना है कि कौन सी है वो, और जो कि मोहरौली दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन में है हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार या ताजमहल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो एक मीनार भी है, विजय टावर भी है यानी कि बुर्ज हम जिसको बोलते हैं, और जो कि मोहरौली दिल्ली में स्थित है, तो वो है आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो कुतुब मीनार वो है कि जो एक प्रकार से विजय बुर्ज के समान उसकी की बहुत बड़ी मीनार है। तो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ कि 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों को उनकी वर्तमान दशा में कौन लेके आया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि सर जॉन मार्शल, RS विस्ट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या मेजर कॉल। तो ये आपको बताना है कि 1912 से 1919 के बीच में सांची के स्मारकों को
जो आज की वर्तमान जो स्थिति है उसको उन्होंने कौन लेके आया है कि जिसको हम आज भी देख पा रहे हैं, तो वो कौन है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने इनको जो है सही सलामत जो है वो हम तक, जिसको हम आज भी देख पा रहे हैं, ऐसे सांची के स्मारक है, तो वो थे सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने हम तक इस स्थिति तक उनको पहुंचाया था। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, किस मंदिर में राजा नरसिंह देव प्रथम से संबंधित 24 दृश्य भी उत्कीर्ण मिलते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एक कोणार्क मंदिर, राजा रानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर या लिंगराज मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है कि आपको पता है कि जो नरसिंह देव वन है, तो इन्होंने जो है वो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, और यहीं से जो है हमें 24 दृश्य यहाँ जो है मिले हैं, 24 दृश्य उत्कीर्ण हमें मिले हैं जो कि राजा नरसिंह देव से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 कोणार्क सूर्य मंदिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन पे कि गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 भीतरगांव। तो 4 इज द राइट आंसर, जो कि पूरी की पूरी जो है पक्की हुई मिट्टी यानी कि ईंटों से मिलके बनाया गया है, और ये गुप्त काल के समय का है। तो 4 भीतरगांव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें है केवल श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहता है? जहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम मतलब काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है, उस ऐसे रंग को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में है वर्ण शून्यता, बहुवर्णीय नियोजन, एक वर्णीय या प्रखर और मंद वर्ण नियोजन। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहते हैं, जिसमें एक ही रंग का प्रयोग होता है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ण शून्यता। क्योंकि आपको पता है कि जो वाइट और जो ब्लैक कलर है वो रंगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें हम जो है उदासीन कलर भी कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्ण शून्यता यानी कि हम इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कलर। तो वर्ण शून्यता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ कि एकता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता दर्शित होती है। तो वो आपको बताना है कि वो किन कलरों से होती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे जो है वो कलरों से संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो वो बताना है कि जहाँ पे एकता है, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता, तो वो दिखाई देती है आपके गुलाबी रंग में, धूसर स्लेटी रंग में, सफ़ेद रंग में या नीले रंग में। तो बहुत ही आसान है कि जो एकता होती है, जो स्वच्छता होती है, शांति, पवित्रता जो होती है, वो हमें सफ़ेद रंग में दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद रंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 102 क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का विमल शाह मंदिर कब बना था। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है। कभी पूछा गया है ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, कभी पूछा गया है इसका टाइम पीरियड क्या है, और कभी पूछा गया है ये मंदिर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है कि जो है विमल शाही मंदिर जो है वो 1031 में जो इसको बनाया गया है, और ये संगमरमर का मंदिर जो है बना हुआ है, और ये माउंट आबू जो में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विमल शाही मंदिर जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर मंदिर है, और जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में किया गया है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन की तरफ। बादामी गुफा चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो आपकी बादामी गुफा जो है ये कहाँ पे है, ये प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं, और इसका श्रेय कि इसको किसने खोजा, तो वो है आपके डॉक्टर स्टेलाक्रैमिश, सी शिवराम मूर्ति को, या HC पावेल को, या TS गोपीनाथ को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके डॉक्टर स्टेलाक्रैमिश, जिन्होंने जो है बादामी गुफा के चित्रों को खोजा था। और ये गुफा कहाँ पे है, प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ कि अहमदनगर में मुर्तजा के काल में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वह ऐसा ग्रंथ था जिसका उपयोग जो है वो कौन सा ऐसा ग्रंथ जिसका उपयोग जो है वो मुर्तजा काल में किया गया था। तो वो था आपका रागमाला, तारीफ ए शाही, तारीख ए हुसैन शाही, या तारीख ए निज़ाम शाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके तारीख ए हुसैन शाही, जिसका
जो ये ग्रंथ है ये अहमदनगर में मुर्तजा काल से संबंधित माना गया है। तो इसमें चित्रण किए गए हैं। तो तारीख है हुसैन शाही, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन की जहांगीर ने अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन में है जुदाई, युग शिरोमणि, नादिर उज जमा या शिराजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके जो अबुल हसन जी है, इनको जो है नादिर उज जमा यानी कि वंडर ऑफ द एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है इनको उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि ये इनके जो बहुत ही प्रिय जो हम कहते हैं ना कि चित्रकार है, बहुत ही फेवरेट जो है इनके पेंटर रहे हैं, जिन्होंने जो है मतलब बहुत सारी जो अच्छी चीज़ इन्होंने पेंटिंग बनाई है। आपको पता है कि जो अकबर इनके मुग़ल काल में जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय कलाकार जिन्होंने जो है कला को बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनका जो श्रेय रहा है या बहुत ही ज्ञानी हम जिनको हम मानते हैं, तो वो जहांगीर के समय ही जो है कला जो है अपने स्वर्ण काल में से संबंधित इनको माना जाता है कि ये जो है बहुत अच्छे समय में रही है। जहांगीर के समय में इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनके जो फेवरेट कलाकार थे वो थे अबुल हसन, और इन्हीं को इन्होंने जो है वंडर ऑफ द एज किससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ कि खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली में जोड़ा गया है। तो ये आपको बताना है। खजुराहो मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है, इसमें भी बहुत सुंदर जो है नक्काशी की गई है पत्थरों से, लेकिन जो उसमें जो शैली जिसमें एक ही पत्थर को ऊपर नीचे जोड़ा गया है तो वो जोड़ा गया है ताले और चाबी की शैली से। तो ऑप्शन नंबर 4 ताले चाबी की शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ। बडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का कार्य किसने और कब किया। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1821 में जेम्स टॉड ने, 1828 में जेम्स फ्रिग्यूसन ने, या 1831 में बर्जियस ने, या फिर 1820 में जिमर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1821 में जो है वो जेम्स टॉड ने जो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय इनको जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपने इसको सुमिलित करना है। तो इस तरह से जो सबसे पहले है आपका जो है राम किंकर बैच है, शंकुर चौधरी है, धनराज भगत है, अर्जुन प्रजापति है, सामने मणिठनी है, संथाल फैमिली है, और हेड्स ऑफ ए गर्ल और सितार वादक। सबसे पहले आपको पता है कि जो राम किंकर बैच है इनका संबंध जो है वो आपके संथाल परिवार से है। तो एक का दो आपका यहाँ पे है। तो फर्स्ट यानी कि राम किंकर बैच, संथाल फैमिली और शंकुर चौधरी, इनका संबंध जो है हेड्स ऑफ ए गर्ल्स के साथ है। धनराज भगत का संबंध सितार वादक के साथ है, और अर्जुन प्रजापति ने जो है वो मणिठनी को चित्रित किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि घोड़े की नालबंदी नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है उषा रानी हुजा, धनराज भगत, शंकर चौधरी या गोपीचंद मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो घोड़े की जो नालबंदी जो नामक एक शिल्प है, ये शिल्प बनाया गया है। तो ये एक प्रकार के धनराज यानी कि जो धनराज भगत है उन्होंने जो है ये शिल्प जो है वो बनाया है, जो कि घोड़े की नालबंदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है 110 क्वेश्चन। रेखाएं जो ज्योमेट्री यंत्रों की सहायता से सही नाप से खींची जाती है कहलाती है। तो वो आपको बताना है कि वो रेखाएं कौन सी है जो ज्योमेट्री यंत्रों की सहायता से, मतलब जैसे कि आपका ज्योमेट्री यंत्रों का मतलब होता है जैसे कि आपका स्केल हो गया, ठीक है, आपकी जो है कंपास हो गई, आपका जो मतलब अदरस जो भी जो यंत्र होते हैं जिसको हम मतलब डिवाइडर कहते हैं या कुछ और चीज़ बोलते हैं, जिससे हम जो लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो उन को हम क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं औपचारिक रेखाएं या ज्योमेट्रिकल रेखाएं, जिनको हम ज्योमेट्री की सहायता से, मतलब कि एक फॉर्मल जो लाइंस होती है तो हम वो बिल्कुल सीधी, अगर हमने अगर सीधी लाइन खींचनी होती है ना तो हमें उसमें हाथ का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतनी सीधी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे यंत्रों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे औपचारिक रेखाएं, मतलब फॉर्मल लाइन ही वो होगी जिसको हम इन यंत्रों की सहायता से खींचते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन में कि मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो आपको ये बताना है कि वे वर्णन जो हमें कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन में है मानसरोवर व सम्रांगण सूत्राधार में, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो इसका जो सही आंसर है कि जो मूर्ति निर्माण कला का
जो एक विस्तार वर्णन जो मिलता है वो हमें मिलता है मानसार व सामरांगण सूत्रधार में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 112 की तरफ कि यह मोहम्मद आदिल शाह, जिसका समय भी हमको यहाँ पे दिया गया है 1627 से लेकिन 56 तक का मकबरा है। तो कौन सा ऐसा है जो मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का है? तो ऑप्शन में है अलाई दरवाजा, अकबर का मकबरा, गोल गुंबद या दीवाने एक खास। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कई बार जो आपको पता है फ्रेंड्स कि कई बार जो है क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। कई बार आपको जो है वो इससे जो है वो उल्टा पूछेंगे कि इसका समय क्या है। तो यहाँ पे समय दिया गया है, टाइम दिया गया आपके सामने कि 1627 से लेकर 1656 तक जो है इनका समय रहा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। तो इनका मकबरा क्या है? जो इनका मकबरा है जहाँ पे इनको दफनाया गया, मकबरा होता है जहाँ पे जो उनको मरने के बाद हम उनको दफना देते हैं, तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गोल गुंबज, जो कि आपके बीजापुर में है, जो कि आपके बीजापुर में है गोल गुंबद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होता है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को जो है वो कई तरह से पूछ सकते हैं कि बीजापुर में कौन सा मकबरा है? तो वो आ जाएगा आपका गोल गुंबज, या गोल गुंबज मकबरा किसका है? जो कि मोहम्मद आदिल शाह का है। मोहम्मद आदिल शाह का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को अगर आप जो है अच्छे से लर्न करते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। और जो एग्जामिनर होता है वो हर साल एक ही क्वेश्चन को नहीं, उसको घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछता है। एक ही क्वेश्चन को वो कई तरह से पूछ सकता है, इसीलिए हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं, हमारा 113वां जो क्वेश्चन है वो है कलाकार जिसने मेवाड़ में रागमाला, भ्रमण गीत, भागवत पुराण और नायिका भेद की श्रृंखला चित्रित की है। तो वो आपको बताना है। तो वो मनोहर है, साहिबदीन, या जिसको हम बोलते हैं साहबुद्दीन, या उत्कल राम है, दाना राम है। तो इसका जो सही आंसर है वो कलाकार जिसने रागमाला को किया है, भ्रमण गीत को किया है, भागवत पुराण और नायिका भेद को की श्रृंखला को चित्रित किया है, तो वो है आपके साबुद्दीन, जो कि आपके कहाँ के हैं? मेवाड़ यानी कि राजस्थान के जो कलाकार, जयपुर के जिनको कलाकार माना जाता है, तो वो है आपके साबुद्दीन, यानी कि जिसको साबुद्दीन जिसको बोलते हैं साबिदीन भी इनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 114 क्वेश्चन पे कि किस कलाकार का लेख यानी कि मूविंग फोकस दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आपको बताना है। तो ये जो है एक शिल्प है और इसको किसने बनाया गया है? मूविंग फोकस जो दिल्ली अकादमी में प्रकाशित किया गया है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन में है जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, BC सन्याल या KG सुब्रमण्यम। तो इसको सही आंसर है, तो किसका है ये? तो ये आपका KG सुब्रमण्यम का है, तो जिसको दिल्ली ललित कला अकादमी में प्रकाशित किया गया है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 115 क्वेश्चन पे। एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है कहलाती है, तो वो आपको बताना है। तो वो क्या है? आप सभी को पता है कि अंडे की जर्दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वॉश में करते हैं, टेम्परा में करते हैं, जल रंग में करते हैं, मिक्स मीडिया में करते हैं। तो अंडे की जर्दी का प्रयोग जो है हम, आप सभी को पता है कि टेम्परा जो हमारी जो परंपरा होती है, टेम्परा विधि जो होती है, वहाँ पे हम अंडे की जर्दी का प्रयोग करते हैं। तो 2 टेम्परा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन। MF हुसैन को कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये आपको बताना है कि MF हुसैन ने कब की थी चित्रों। आपको पता है कि पिकासो और MF हुसैन ने जो है एक अपनी चित्र श्रृंखला प्रकाशित की थी, तो वो कहाँ पे की थी? तो वो की थी आपकी महाभारत जो श्रृंखला रही है पिकासो की, और जो कि 1971 में उन्होंने ब्राज़ील में जाके उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी, जहाँ पे उन्होंने मिलके, इनकी पिकासो और हुसैन ने मिलके जो है इस महाभारत श्रृंखला पर उन्होंने काम किया था, और समय था उसका 1971 जो कि ब्राज़ील में था। तो इस तरह से 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवस और कागज पर प्रयोग में लिया जाता है? तो आपको बताना है कि जिसमें हम किसी भी माध्यम का बिना किसी माध्यम से कैनवस और कागज पे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई ऐसा माध्यम नहीं होगा, यहाँ पे रंग दिए गए जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग या पेस्टल रंग, कि कौन सा जिसमें हम किसी भी माध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उस पर डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो वो होता है आपका पेस्टल कलर, मतलब जो आपके पेस्टल कलर होते हैं उसको हम डायरेक्ट उसको कैनवस पर यूज़ करते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन पे। कलाकार जिसने जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए, तो वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में है रामजी दास, लाल चितेरा, घासी राम और साहबी राम।
तो साहिब राम, सॉरी। तो इसमें जो सही आंसर है कि जयपुर का एक जो कलाकार है और महाराजाओं के आदमकद, मतलब कि बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए उसे, जितना मतलब जितना बड़ा एक आदमी होता है उतने बड़े जो चित्र बनाए हैं तो वो बनाए हैं साभी राम ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, चूना पत्थर पर ड्राइंग रेखांकन बनाकर फिर प्रिंट लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वुड प्रिंटिंग, लिनोकट प्रिंटिंग, कॉलियो प्रिंटिंग या लिथोग्राफी प्रिंटिंग। तो उसे हम कहते हैं लिथोग्राफी प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि चूने पत्थर पर हम ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो लिथोग्राफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोटो कारखाने को जयपुर के किस महाराजा ने स्थापित किया था? कि फोटो कारखाना था उसको किसने स्थापित किया था, कहाँ पे? जयपुर के किस महाराजा ने? कोई एक महाराजा था जयपुर का जिसने उसको स्थापित किया था, लेकिन कौन था वो? तो वो थे आपके राजा मान सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह, राजा सवाई राम सिंह सेकंड या राजा सवाई जगत सिंह। तो उसका जो सही आंसर है वो थे आपके राजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मतलब सेकंड। तो राजा सवाई राम सिंह ने जो है एक जयपुर के महाराजा थे जिन्होंने फोटो कारखाने को स्थापित किया था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीता, शिव और पार्वती और नटराज शिव कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। तो ये आपको बताना है ये किससे संबंधित है, ये कौन सी काल से संबंधित है, ये पूछा गया है। आपकी सीता की है, आपकी शिव की है, शिव और पार्वती की होगी आपकी, और नटराज जो कि कांस्य में निर्मित एक जो है मूर्ति है। तो इस तो सभी को पता है कि जो कहाँ पे है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपके चोल काल से संबंधित है ये। तो या फिर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि सीता जो मूर्ति है वो कौन से काल से है, तो आपने समझ आना है कि वो चोल काल से है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। शिव और पार्वती किस काल से संबंधित है, जो मूर्ति है, तो वो भी आपके चोल काल से है। या फिर नटराज जो कि बहुत ही फेमस है, शिव की जो नटराज मूर्ति है वो तो बहुत ही जो कि कांस्य माध्यम में जो है वो बनाई गई है, तो ये आपके चोल काल से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 122 क्वेश्चन की तरफ, कि तारपीन के तेल का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में है चारकोल चित्रण, जल रंग चित्रण, पिस्टल चित्रण या तेल रंग चित्रण। तो आपको पता है कि तारपीन का तेल जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? तो तारपीन का तेल जो है हम तेल चित्रण में यूज़ करते हैं ताकि उसको मिक्स करने के लिए, ताकि अगर हमें कलर कभी जो सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा उसको जो है वो बहुत ही लचीलापन देने के लिए, ताकि वो अच्छे से जो सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए तेल चित्रण मतलब ऑयल पेंटिंग में हम जो है तारपीन तेल का यूज़ करते हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चित्रकला के तत्व के सही क्रम को चुनिए। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है अंतराल, रंग, रूप, तान, पोत, रेखा, और रेखा, रूप, तान, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, पोत, रेखा, अंतराल, रंग, तान, रूप, और तान, पोत, अंतराल, रेखा, रंग और रूप। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले तो जो रेखा होती है, रेखा का यूज़ करते हैं, फिर एक रूप बनाते हैं, फिर हम उसमें रंग भरते हैं, फिर हम जो है एक टेक्सचर देते हैं, टोन देते हैं, मतलब कि उसको उसमें हम जो है फैक्ट डालते हैं, डार्क शेड या जैसे कि होता है कि लाइट टोन, या जो हम टोन देते हैं, टोन मतलब कि उसमें शेड हम उसमें डालते हैं, लाइट शेड, डार्क शेड, फिर हम पोत होता है हमारा टेक्सचर हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा टेक्सचर हम देंगे, फिर हम लास्ट में होता है अंतराल आपका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि किस राजस्थानी शैली में शिकार चित्र बहुतायात में चित्रित हुए हैं? तो वो है आपके कोटा शैली। कोटा शैली में जो है शिकार संबंधी चित्रों की भरमार है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन में है दिया गया है, कोहबर कहाँ का लोक भीति चित्रण है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, ये सभी जो है वो लोक कला, लोक भीति चित्रण के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो आर्ट है। तो यहाँ पे कोहबर की बात की है, तो वो है आपके यूपी की और बिहार की। तो बिहार और यूपी में जो है वो कोहबर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्रकार से भीति चित्रण, भीत पे मतलब कि जो है आपकी भीत पे किया जाता है। तो इस तरह से 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब आया? तो ये आपको बताना है कि दूसरा कब आया, और ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1920, 1921, 1906, 1948। तो पहला जो था यहाँ पे, जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1921 ईस्वी में जो है वो आपका दूसरा राष्ट्रीय ध्वज बन के आया था। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
122 क्वेश्चन की तरफ कि कला सत्य की अनुकृति है, तो ये किसने कहा है? तो आपको बताना है अरस्तु ने, प्लेटो ने, हिगल ने या फिर बोसा ने। तो ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये है आपके प्लेटो के द्वारा ये कहा था कि कला जो है सत्य की अनुकृति है ये, तो ये इनके द्वारा जो इसको बनाया गया है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं मिलती है? तो ऑप्शन में है आपके 600 गुफाएं, 500 गुफाएं, 489 गुफाएं या 235 गुफाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 600, लगभग जो है वो 600 गुफाएं हमें जो है वो देखने को मिली है। वैसे तो 650 गुफाएं हमें जो है यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 600 दी गई है, तो आपने 600 पे ही टिक करना है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति व संतुलन, स्थायित्व दर्शाती है? रेखा जो है विश्राम दिखाती है, निश्चलता दिखाती है, स्थिरता दिखाती है, शांति, संतुलन और स्थायित्व दर्शाती है। तो वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है लंबवत रेखा, कर्णवत रेखा, कोणीय रेखा या क्षितिज रेखा। तो जो आपकी क्षितिज जो रेखा होती है, जो सोई हुई, जो बिल्कुल एक ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइन बोलते हैं, तो वो रेखा जो शांति की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में या स्थायित्व की स्थिति में, स्थिरता होती है उसमें, निश्चलता, विश्राम की स्थिति में वो रेखा होती है। तो 4 क्षितिज रेखा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में और कब हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन में है आपका 1878 श्री कनिंघम, 1821 दयाराम साहनी, 1812 विसेंट स्मिथ और 1867 जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका जो सही आंसर है कि हड़प्पा की जो खुदाई सबसे पहले जो की गई थी, किसके निरीक्षण में की गई थी? तो वो की गई थी दयाराम साहनी के निरीक्षण में 1921 ईस्वी में इसको किया गया था। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सन 1917 में सोमनाथ होर ने वुड श्रृंखला किस माध्यम में बनाई? तो ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो सोमनाथ होर जी है, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में जो है हुआ था, और ये बहुत ही बड़े फेमस आर्टिस्ट भी है और जो है शिल्पकृति भी है, इन्होंने बनाई है, मूर्तिकार भी रहे हैं ये, और बहुत अच्छे इन्होंने ये कई माध्यमों में इन्होंने जो है वो काम किया है। और जिनमें से एक है इनकी वुड श्रृंखला को इन्होंने बनाया है, जिसको इन्होंने बनाया है पल्प प्रिंट तकनीक में बनाया है, जो कि इनका बहुत ही फेवरेट माध्यम रहा है। बहुत सारी जो इन्होंने कृतियां हैं वो जो इन्होंने इस माध्यम में इनकी पल्प प्रिंट में इन्होंने बनाया है। तो 1 पल्प प्रिंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्स्यायनकृत आलेखम इनकी चित्रकला। तो यहाँ पे आलेखम जो है वो आलेख जो है वो चित्रकला का भी नाम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आलेखम क्या आ गया। तो वो चित्रकला इसमें दिया गया है, तो आलेखम चित्रकला को भी कहते हैं। कलाओं का कौन सा स्थान रखता है? तो ये आपको बताना है। तो तीसरा है, चौथा है, पहला है, पांचवा है। तो वो है आपका चौथा स्थान। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कालीघाट चित्रों को WG आचार्य ने किस नाम से संबंधित किया है? तो कालीघाट के चित्र है, तो कालीघाट के चित्र को WG आचार्य ने क्या नाम दिया है? तो वो दिया है बाजार पेंटिंग का उन्होंने उसको नाम दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कालीघाट की जो पेंटिंग है वो जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो अपने आजीविका को जीवित करने के लिए, आजीविका रखने के लिए वो जो है बाज़ारों की जो भी उनकी जो दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी जो उनकी ज़रूरतें होती थी उससे ही वो पेंटिंग बनाया करते थे। तो जिसको हम जो है बाज़ारों पेंटिंग की, जो कि कालीघाट में आकर उनको वो सेल करते थे, बाज़ार में आकर उनको सेल करते थे, तो उसी के लिए उसको बाज़ारों पेंटिंग के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है तरल पदार्थ जो पेस्टर, चारकोल, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्रों में स्थिरता लाने के लिए लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या है? तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है जो कि पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा, हम इन तीनों के द्वारा, ठीक है, चित्रों में स्थिरता लाने के लिए, कि ताकि वो स्थिर रहे, वो मिटे ना, वो हाथ से खराब ना हो, उसको लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जो कि एक प्रकार से तरल पदार्थ है। तो ये आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो वो है आपका फिक्सेटिव होता है, मतलब एक प्रकार का, जैसे आपका परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम की तरह ही मिलता है। और उसको हम जो है और ख़ास तौर से हम जब किसी का जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं पेंसिल से, पेस्टल से, तो ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे पता है ना कि अब अगर हम जो है हाथ लगाएंगे किसी भी चारकोल से बनी हुई कोई भी अगर पोर्ट्रेट होता है, तो उसमें हम वो हाथ से जो है वो ख़राब हो जाती है, या उसको फोल्ड करने से हम कहीं उसको रख देते हैं, तो जो भी जिस भी चीज़ से वो टकराती है या टच होता है किसी, तो वो जो है हल्की सी वो ख़राब हो जाती है। तो ताकि वो ख़राब ना
ना हो, इससे बचने के लिए हम उसमें जो है उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्सेटेटिव। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल, बिहार और नेपाल प्रमुख केंद्र है, तो किसके केंद्र है वो, तो वो है आपके पाल शैली के। तो ये 3 बहुत ही फेमस केंद्र रहे हैं पाल शैली के, जो कि धर्मपाल और वितपाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ। कलाकार जो प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करते हैं, तो वो कौन थे, तो वो आपको बताना है कि वो कौन से कलाकार थे। तो ऑप्शन में है सतीश गुजराल, मृणाली मुखर्जी, मीरा मुखर्जी और धनराज भगत। तो वो आप सभी को पता है, तो वो है आपकी मृणाली मुखर्जी, जिन्होंने जो है रेशों का प्रयोग किया है, प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया है। मतलब जैसे कि आपकी जो जूट होती है, जो जैसे हम जो है बोरियां बनाते हैं, तो उसी का यूज उन्होंने किया है, तो उससे ही जो उन्होंने जो है वो मूर्तियों का निर्माण किया है। तो मृणाली मुखर्जी इज द राइट आंसर, तो जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी रही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 137 क्वेश्चन। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, तो आपको बताना है कि बंगाल के पुनरुत्थान के लिए कौन सी चीज़ें जो है विषय वस्तु जो रही है वो इसके लिए अधिक उपयोग किया गया है। तो वो है आपके पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन, रोमांटिक विषय और प्राकृतिक, सामाजिक कथानक, विलासी जीवन, वास्तुकला और योद्धा। तो वो है आपके पौराणिक जो जीवन है, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य जीवन से संबंधित जो है जो जो जीवन रहे वही उनकी विषय वस्तु उसमें देखने को मिली है, जिससे जो है हमारे बंगाल का उत्थान हुआ है। तो उन्होंने हमारी जो जितनी भी गीता, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, जिन्होंने, या जैसे कि नंदलाल बोस जी है, जिन्होंने जो कि बंगाल के पुनरुत्थान में जो है उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो उन्होंने शिव का स्तुति करते हुए सती जो है, कुरुक्षेत्र, कुछ ऐसे जो कि हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं, ऐतिहासिक जो कथाएं, उन पे जो है उन्होंने विषय वस्तु रही, उन पर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो जिससे हमारा ही जो है उत्थान हुआ है, हमारी भारतीय कला को एक नई पहचान मिली है, जो कि कंपनी स्कूलों ने जिसको दबा दिया था, या कंपनी स्कूल का जिनमें जो आगमन हो चुका था। ठीक है, इसे भी आपको सभी को पता है कि क्या हुआ था इसके पीछे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की है, तो वो बताना है महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि कर्नल टॉड की मारवाड़ का इतिहास जो रहा है, मारवाड़ का इतिहास लिखने के लिए जो मदद की थी, तो वो की थी राजा मान सिंह के द्वारा। तो इन्होंने जो है कर्नल टॉड की मदद की थी कि ताकि वो मारवाड़ का इतिहास लिख सके। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौमुखी स्तूप धर्म राजी का स्तूप, धमेक स्तूप स्मारक है। तो ये सभी स्तूप जो है कौन कौन सी है, चौमुखी स्तंभ है, धर्मराजी का स्तूप हो गया है, धमेक स्तूप हो गया। तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपके सारनाथ के हैं, ये सभी के सभी सारनाथ में ये सभी स्तूप है। चौखंडी स्तूप, धर्मराजी का स्तूप और धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ के हैं। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया है। तो भारतीय इतिहास में जो कला है उसको महामाया का चिन्मय विलास कहा है, वो कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उसको कहा गया है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कला मनीषी ने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी आपको पता है ये बहुत ही फेमस जो एक कृति रही है, जिसको निहाल चंद के द्वारा जो है बनाया गया है। निहाल चंद मतलब जो कि राजस्थानी शैली, राजपूत शैली का एक बहुत ही फेमस जो है वो कलाकार उनको माना जाता है, जिन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया है और उसको राजस्थान की मोनालिसा कहा था। वो किसने कहा था, तो वो थे आपके पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने जो है इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा था। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 142, रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था कि रणकपुर जो है उसके मुख्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, भीमराज, सूर्यराज, धन्ना शाह, रत्ना शाह, दीपाक, दिनेश प्रजापति या रमेश प्रजापति। तो ये जो है ये किया गया था आपके धन्ना शाह और रत्ना शाह के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा दुशाला राज और एवं उनके वंशजों ने करवाया था। तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन में है दिया गया आपका किराडू मंदिर, चौमुखा मंदिर,
ओसियां मंदिर, रणकपुर मंदिर। तो ये जो है कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा, साथ में राजा का नाम दिया गया है क्या है, दुशाल राज। दुशाल राज ने जो है वो किराडू मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कि जैसे पूछ सकते हैं कि किराडू मंदिर का जो है वो समय क्या है, तो वो है 11वीं शताब्दी। और वंश कौन सा है, तो वो है परमार वंश। तो कौन सा राजा था जिसने इसका निर्माण करवाया था, तो वो थे राजा दुशाल राज राजा थे। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। तो सेकंड यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे से आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 144, दिल्ली शिल्पी चक्र स्थापित हुआ था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो होता है 25 मार्च 1949 में जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लोक कला रेखाओं पर आधारित बिंदियों का प्रयोग और ज्योमेट्री रूपों में बनाई जाती है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, लोक कला है, लोक कला रेखा है जिसमें बिंदियों का प्रयोग किया जाता है और ज्योमेट्रीय रूप में बनाई जाती है। तो वो आपकी सांझी, सांझी तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं। चौकपूर्णा वो ये भी नहीं है, चौकपूर्णा भी नहीं है। अल्पना आपको पता है कि अल्पना भी नहीं होती है। और जो आपकी मांडना है जो कि कहाँ की है, ये आपने कमेंट में आपने हमें मुझे बताना है कि कमेंट की जो मांडना है वो कहाँ की। मांडना आर्ट जो होती है वो जो इसमें बिंदियों का प्रयोग और जो आपकी ज्योमेट्रीय रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो 4 मांडना इज द राइट आंसर। और आपने कमेंट करके हमें बताना है कि मांडना आर्ट जो है वो कहाँ की आर्ट है। नेक्स्ट है 146, एलिफेंटा में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन में है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, दयाराम साहनी, ई.वी. हवेल या डॉक्टर प्रमोद चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है कि ब्रह्मा जो मूर्ति है, जो स्वतंत्र मूर्ति है, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को जाता है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभ्रंश शैली का ग्रंथ कल्पद्रुम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्पसूत्र भी बोलते हैं, सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया है, तो वो किया है आपके श्री साराभाई मणिक लाल के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया, जो कि अभ्रंश शैली का है। अभ्रंश शैली का है, कल्पद्रुम मतलब कल्पसूत्र है, और उसको सबसे पहले जो है प्रकाशित किया गया था साराभाई मणिक लाल के द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था। अब देखो यही क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो ध्वज से संबंधित पहले भी पूछा गया था। जहाँ पे क्या पूछा गया था, जहाँ पे पूछा था कि दूसरा था, वहाँ पे पूछा गया था आपको कि दूसरा राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था, तो वो था 1921 में। लेकिन यहाँ पे बोला गया है प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था। तो जब वो पहला हुआ था आपका 9 अगस्त 1906 में। तो पहला कब बना था, 1906 में, और दूसरा कब बना था, 1921 ईस्वी में आपका दूसरा बन गया था। तो यहाँ पे क्या है कि फारसी बगान स्क्वायर पर इसको फहराया गया था। कब फहराया था, 7 अगस्त को इसको फहराया गया था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है महिला कलाकार जिसने प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किया था, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है रीना, कविता, अनुपम सूद और नैन्सी। तो सही आंसर है वो है आपका अनुपम सूद। तो यही एक जो है प्रिंट मेकर के रूप में इनको माना जाता है। नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीजापुर में कौन सी बेगम कला परखी एवं चित्रकर्त्री थी। तो आपको बताना है कि कौन सी बीजापुर में थी कला बेगम कला परखी एवं चित्र, जिसको कला की नॉलेज थी, तो वो थी आपकी बेगम चांद सुल्ताना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो जीटी फाइन आर्ट्स जो 2022 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा बोर्ड के द्वारा, तो उसका पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो स्टार्ट होता है 91 राजस्थान कलाकार जिसके चित्र ग्रामीण जनजीवन से सराबोर रहे हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है द्वारिका प्रसाद शर्मा, भूरी सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय या कृपाण सिंह शेखावत। तो इसका जो सही आंसर है कि वह कलाकार जिसने राजस्थानी के ग्रामीण चित्रों के जीवन से सराबोर किया है, तो वो है आपके भूरी सिंह शेखावत। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंगत के हल्केपन और गहरेपन के घोतक कहलाता है, तो वे कहते हैं ऑप्शन नंबर तान, प्रकाश, क्षेत्र और पोत। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 टोन। तान कहते हैं जिसमें हम जो लाइट टोन और डार्क टोन का यूज़ करते हैं।
तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी कला समीक्षक ने हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित की? तो ये आपको बताना है कि वो कौन है जिसने ये बुक हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट को प्रकाशित किया था। तो वो थे आपके E.V. हवे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, अर्थुना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है जोधपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, उदयपुर जिला या कोटा जिला। तो वो है आपके बांसवाड़ा जिला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ स्थित है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, पटना संग्रहालय पटना, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ या पुरातत्विक संग्रहालय मथुरा। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपका अशोक स्तंभ है वो आपके पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में उसको रखा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ, कि सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है। तो आपको बता रहा है कि वो किस माध्यम में बनी गई है, जो कि सुल्तानगंज से हमें गुप्त के काल के समय जो बुद्ध की ताम्र प्रतिमा जो हमें मिली है, तो वो मिली है। ऑप्शन में है आपका ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा या योग मुद्रा। तो वो मिली है आपके अभय मुद्रा में। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं कि सुल्तानगंज से प्राप्त है, गुप्तकालीन है और ताम्र है, बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन कैसी है? ताम्र में है, तांबे में बनी हुई है, जो कि अभय मुद्रा में उसको दिखाया गया है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, वर्ण जो शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता और सत्यता दर्शाता है वह है। तो वो आपको बताना है वो कौन सा रंग है जो इस तरह से जो शुद्ध भी है, शांति भी दिखाता है, एकता भी है जिसमें उज्ज्वलता भी और सत्यता दर्शाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है काला रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो वे है आपके सफ़ेद रंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। गोल डिब्बे, बोतल, बेलन और गिलास डैश के अंतर्गत आते हैं? गोल डिब्बे है, बोतल है, बेलन है और गिलास है, ये सभी के सभी अंतर्गत आते हैं आपके बेलनाकार जो आपकी आकृति होती है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, तांत्रिक कलाकार के रूप में कौन चर्चित थे? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है पारितोष सेन, G.R. संतोष, जोगेंद्र चौधरी या J. स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर है कि तांत्रिक कलाकार के रूप में माने जाते हैं G.R. संतोष। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाभारत के आख्यान उकेरित है? तो वो कहाँ पे है? महाभारत के जो आख्यान है वो उकेरित है महाबलीपुरम मंदिर में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ, जिसने राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई है उस कलाकार का नाम बताएं? तो उसको बताना है आपने। तो ऑप्शन में है S.H. रजा, M.F. हुसैन, F.N. सूजा या सतीश गुजराल। तो वो है आपके S.H. रजा है, जिन्होंने जो है राजस्थान, वैसे तो M.F. हुसैन ने भी किया है, बट यहाँ पे जो मोस्टली जो है वो आपने रजा पे टिक करना है, क्योंकि रजा ने बहुत सारी श्रृंखला जो है वो राजस्थान के चित्रों के ऊपर जो है वो तैयार की है। तो ऑप्शन नंबर 1 S.H. रजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि राजस्थान का कलाकार जो भैंसों पर बनाए रेखांकन एवं चित्र श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध हुआ, तो वो आपको बताना है जिसने इस पे कार्य किया है। तो ऑप्शन में है P.N. चोयल, N.S. बेंद्रे, हिम्मत शाह, सुरेश शर्मा। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 1। तो P.N. चोयल जो है इन्होंने भैंसों पर जो है वो चित्र बनाए हैं, उन्होंने उसकी पूरी श्रृंखला तैयार की है, जो कि राजस्थान के एक कलाकार है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा स्थित है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन में है आपको दिया गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछी जाएंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जोगीमारा की गुफा जो वर्तमान में है वो आपके है छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया है। तो आपने ध्यान देना है कि जो मध्य प्रदेश है पहले जो है छत्तीसगढ़ जो है वो इसी का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है मध्य प्रदेश का डिवाइड हुआ तो एक अलग से एक जो है राज्य बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो मध्य प्रदेश दिया गया है, तो आपने फिलहाल टिक जो है वो इसी पे करना है। अदरवाइज जो वर्तमान में जो इसकी गुफाएं देखने को मिलती हैं तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
एलोरा की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है 34, 30, 28 और 40। तो ये भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो है 34 गुफाएं हैं जो कि आपकी एलोरा में कुल गुफाएं हैं। और आपको सभी को पता है कि एलोरा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का, मतलब कि तीनों धर्मों के जो है यहाँ पे हमें मूर्तियाँ मिली है। तीनों धर्मों की जो है इसमें हमें अवशेष मिले हैं, मतलब कि मूर्तियाँ मिली है। तो इससे ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन। शेषशायी विष्णु एक उभारदार शिल्प है, तो वो आपको बताना है। तो ये कहाँ का है? ऑप्शन में है कटरा का, बिरसा का, देवगढ़ का या अचित्रा का, चित्रा का। तो ऑप्शन में है, तो जो शेषाशायी जो विष्णु की जो उभारदार जो शिल्प है, जो मूर्ति है, तो वो बनाई गई है देवगढ़ की, विष्णु भगवान की है ये। और इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ कि अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? ऑप्शन में आनंद कुमार स्वामी को, जनरल टेलर को, कर्नल मैकोजी को या जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इस सभी को पता है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले पूछा गया है। तो अमरावती जो स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है कर्नल मैकेंजी को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन। उस स्कूल का नाम बताए जिसने कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। तो उस स्कूल का नाम बताना है जहाँ के जो कलाकार होते थे, स्टूडेंट जो होते थे, वो एंग्लो इंडियन स्टाइल में काम करते थे। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना स्कूल, मैसूर स्कूल, कालीघाट स्कूल या उड़ीसा स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पटना स्कूल। पटना स्कूल जो है वहाँ पे जो है एंग्लो इंडियन स्टाइल में काम किया जाता था। मतलब इसमें जो है, जो आपका जो विषय होते थे वो हमारे इंडियन होते थे, लेकिन जो एक जो माध्यम होता था, जिस टेक्निक से काम करते थे, तो वो सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न हुआ करती थी। तो फर्स्ट पटना स्कूल इज द राइट आंसर, या इसको हम जो है कंपनी स्कूल भी कहते हैं। आप अगर पता होगा कि पटना स्कूल का दूसरा नाम जो है वो कंपनी स्कूल भी है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन की तरफ। वह कलाकार जो पश्चिमी कलाकार वान गो वो माने से प्रभावित था। तो ऑप्शन में है रामकिंकर बैश, यामिनी रॉय, भूपेन खक्कर, तैयब मेहता। तो इसका जो सही आंसर है कि जो वानगो और माने से प्रभावित थे वो आपको बताना है। तो वो थे आपके यामिनी रॉय। यामिनी रॉय जो कि आपके इनसे बहुत ही प्रभावित थे, और साथ ही साथ जो है वो लोक परंपरा से संबंधित भी उन्होंने चित्र बनाए हैं। मतलब कि जो पारंपरिक तौर से जो पेंटिंग बनाई जाती थी, इनकी लोक जो आपके जो पारंपरिक जो लोक कथाओं से जो थे, उनसे भी ये जो है बहुत ही प्रभावित थे। तो इस तरह से यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन यामिनी रॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लोमस ऋषि गुफा संबंधित है, तो ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या प्रागैतिहासिक काल से। तो जो आपकी लोमस ऋषि है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको पता है कि सबसे प्राचीन जो गुफा मानी जाती है वो लोमस ऋषि की ही मानी जाती है, और ये संबंधित है आपके मौर्य काल से। मौर्य काल से समय से संबंधित है ये। तो इससे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन। किसने डीडी देवालिकर से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है के हैबर, एन एस बेंद्रे, जी आर संतोष या जोगेन चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है कि डीडी दिवालिकर से जो इसने प्राप्त किया है वो है आपके के चौधरी, सॉरी के हैबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 111 में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1875, 1857, 1854 या 1850। तो इसका जो सही आंसर है कि मद्रास कला विद्यालय की बात यहाँ पे जो है कर रहे हैं कि सबसे पहला जो है जो कला विद्यालय जो खोला गया था वो 1850 ईस्वी में खोला गया था, जो कि मद्रास में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ, तो ये तो बहुत आसान है कि 30 जनवरी 1913। अगर आपको डेट याद नहीं है, तो अगर आपको सन यहाँ पे कोई कुछ डिफर लग रहा है या कहीं कुछ थोड़ा अलग से है, तो ये तो सब सामने ही है कि 1913 में जो है, यानी कि 30 जनवरी 1913 में अमृता शेरगिल का बर्थ माना जाता है, जो कि हंगरी में माना जाता है। हंगरी में इनका बर्थ माना जाता है, जो कि वैसे तो बेसिकली जो है ये इंडियन थे, बट उनकी जो मदर थी वो थी आपके दूसरी कंट्री की, और जो इनके फादर थे वो हमारे इंडिया के थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कलाकार जिसने 1928 में 67 वर्ष की आयु में चित्रण आरंभ किया था, तो वे कौन थे जिन्होंने 67
वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने पेंटिंग शुरू की थी, तो वो थे आपके, ऑप्शन में दिया गया है सोमनाथ हो, रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण खन्ना या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो वो थे, आप सभी को पता है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने उम्र के लास्ट पड़ाव में जो है वो पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। एक्चुअल में आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार है, लेखक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत सारी जो है साहित्य का निर्माण किया है। तो इन्होंने लास्ट में जब ये क्या करते थे कि लास्ट में कविताएं लिखते लिखते जो है ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपनी कविताओं पे या जो अपने जो उनके पास जो कागज़ होता था उस पर वो जो साथ में ड्रॉ भी किया करते थे, मतलब साथ साथ जो है कविता भी लिखनी और साथ साथ में उसको ड्रॉ भी करना। तो उसी तरह से जो है उनकी जो है वो कलाकृतियाँ जो है वो लास्ट के उम्र के लास्ट पड़ाव में जो है इन्होंने आके शुरू किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक कौन है? तो कौन था, तो ये आपको बताना है। तो ये पूछा गया है पाल वंश का प्रथम शासक पूछा गया है, कहाँ का? बंगाल का। तो ऑप्शन में है राजा गोपाल, राजा देवपाल, राजा नारायणपाल या राजा महीपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके राजा गोपाल जो थे वो सबसे पहले जो है या उनको ये मानते हैं कि पाल वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो राजा गोपाल जी है। अगर जो है बात करते हैं पेंटिंग की कि पेंटिंग के इनके पाल शैली किसने विकसित की है, तो वो है आपके धर्मपाल, जो कि आपके धर्मपाल जो है वो उन्होंने क्या है यहाँ की जो है पेंटिंग स्थापना की है। मतलब पेंटिंग की शुरुआत, पाल शैली की जो शुरुआत है वो धर्मपाल ने की है। और धर्मपाल, वित्तपाल, तो ये इनसे संबंधित है, जो कि इन्हीं के ही आगे जो है वो बेटे रहे हैं। पर लेकिन जो शासन है, जो आपका वंश है, तो वंश जो है राजा गोपाल सिंह के समय से शुरू होता है, तो इनको पहला शासक माना जाता है। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन, सन 1921 में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य आरंभ करवाया था? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 1921 में जो किया था वो क्या था आपका? दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा टीले की खुदाई का काम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, अलवार और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है, ऑप्शन में दिया गया है मेवाड़ शैली, ढूंढार शैली, मारवाड़ शैली या हड़ौती शैली। तो अलवार और उनियारा जो शैलियाँ हैं वो आती है आपके ढूंढार शैली के अंतर्गत। तो सेकंड ढूंढार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 117 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि उस जगह का नाम बताए जिसका प्राचीन नाम ऋषिपतन या मृगदाव मतलब कि हिरणों का जंगल, जहाँ पे बहुत सारे हिरण जो है वो रहा करते थे, तो उसको क्या है वो, मतलब वर्तमान में उसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन में है मथुरा, देवगढ़, सारनाथ या अही छत्रा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो ऋषि पतन है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है। तो इसका जो वर्तमान में जो एक जो जगह है वो है सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सारनाथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधार शैली में उकेरे खड़े हुए बौद्धिस्त्व संग्रह में है, तो वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन में बताया है कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, बोस्टन म्यूजियम यूएसए या भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है कि खड़े हुए बौद्धिस्त्व जिसको रखा गया है, जो गांधार शैली में उकेरे गए हैं, तो उसको रखा गया है भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता में उसको रखा गया है, जो कि सबसे पुराना जो है हमारा संग्रहालय माना जाता है। और भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में इनको रखा गया है, जो कि गांधार शैली में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, किसने सन 1558 से लेकर 1605 तक आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में चित्रशालाएं स्थापित की थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि मुगल काल में जो है वो राजा अकबर के द्वारा जो है बहुत सारी जो है वो चित्रशालाएं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे जो है पेंटिंग की शिक्षा दी जाती थी, तो इन्होंने जो है बहुत सारी जो है वो चित्रशालाएं खुलवाई थी। तो अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 120 क्वेश्चन की तरफ। वह स्थान जो हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में है चित्तौड़गढ़, रणकपुर, ओसिया या आभानेरी। तो इसका जो सही आंसर है कि हर्षित माता के और एवं चांद बावड़ी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है आभानेरी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रंग नहीं दर्शाता है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि प्रसन्नता, उत्तेजना, क्रोध या
घृणा। तो आपको पता है कि लाल रंग जो है वो क्रोध का भी सूचक है, सूचक होता है, और आपकी जो घृणा का, उत्तेजना का और प्रसन्नता, ये चीज़ जो है नहीं दिखाता है, बट लव को ये दिखाता है। लव का सिंबल होता है रेड कलर, बट प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता का जो है वो येलो कलर माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकता का उद्देश्य है, तो आपको बताना है संयोजन के एक रूप, संयोजन में एक रूपता लाना, बिखराव पैदा करना, एक ही विषय पर बल देना या सभी विषयों पर बल देना। तो आपको पता है कि एकता का मतलब क्या होता है कि साथ में सबको साथ लेके चलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संयोजन के एक रूपता लाना, मतलब जो भी आप कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, संयोजन का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, कि कोई भी आप उसमें मिक्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप लेके चले हैं, तो सभी को एक साथ लेके चलना ही जो है वो एकता का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन। पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर है, तो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है नेपाल में है, कश्मीर में है, खजुराहो में है, ये भी या बिहार में है। तो आप सभी को पता है कि पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ जो मंदिर है वो आपके खजुराहो में स्थित है। तो सी या थर्ड खजुराहो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस कला इतिहासकार ने सन 1876 में बरहूत की खुदाई करवाई थी। अब यहाँ पे पूछा गया है बरहूत की खुदाई, ऊपर पूछा था दयाराम सानी के द्वारा जो है 1921 में जो है वो हड़प्पा टीले की खुदाई की गई थी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, तो आपने इसको भी ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ पे है 1876 ईस्वी में। तो ऑप्शन में दिया गया है रॉबर्टसन, टी एन रामचंद्रन, वॉल्टर इलियट या जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है बरहूत की जो खुदाई करवाई थी वो 1876 ईस्वी में करवाई गई थी कनिंघम के द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलाकार को पद्मश्री 1968 में पद्मश्री मिला और पद्म भूषण मिला 1973 में, और पद्म विभूषण जो 1991 में मिला। नाम बताएं, उसका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन में है NS सूजा, राम गोपाल विजयवर्गीय, MF हुसैन, NS बेंद्रे। तो आप सभी को पता है कि वे है आपके MF हुसैन, जिनको ये तीनों के तीनों पुरस्कार जो है इस तारीख को मिले हैं, जो कि बहुत एक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं MF हुसैन। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 126 क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। पंजाब में शांति घोषित चित्र बनाया गया है, तो किसकी तरह बनाया गया है। ऑप्शन में है समेंद्रनाथ द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो पंजाब में शांति घोषित जो चित्र बनाया है वो बनाया है गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहाँ केवल श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वर्ण शून्यता। तो जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण शून्यता, मतलब कि रंग की शून्यता होती है। क्योंकि जो इसमें आपको पता है कि जो काला और जो सफ़ेद जो रंग है, इसको रंगों की श्रेणी में नहीं मानते हैं। ये एक प्रकार से उदासीन कलर है, कलर तो है लेकिन इनको एक अलग ही श्रेणी में इनको रखा जाता है। तो मतलब कि जब हम उन दोनों का प्रयोग करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का प्रयोग करते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट कलरों का यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ण शून्यता। तो फर्स्ट वर्ण शून्यता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन। महाभारत के अनुसार अशोक ने समस्त भारतवर्ष में कितने स्तूपों का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन में है 69,000, 93,000, 76,000 या 84,000। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4, 84,000 जो चित्र बनाए गए हैं, या सॉरी स्तूप बनाए गए हैं। स्तूपों का निर्माण जो है राजा अशोक के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये अपने अंतिम समय में जो है ये महात्मा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है इस तरह से महात्मा बुद्ध के धर्मों का प्रचार करने के लिए जो है बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विदेशी विद्वानों ने किसे ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक नाम से पुकारा है। शैली का नाम बताएं, तो वह आपको बताना है। तो क्या क्या है कि विदेशी विद्वानों ने किसने कहा है कि मथुरा शैली, मुगल शैली, गांधार शैली या गुप्त शैली। तो ग्रीको बुद्धिस्ट और ग्रीको इंडो ग्रीक जो नाम दिया गया है तो वो दिया गया है आपके गांधार शैली के जो है इसको नाम दिया गया है इंडो ग्रीक और इंडो
बुद्धिस्ट शैली। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन की तरफ। कामसूत्र डैश के मध्य लिखा गया है, तो आपको बता इसका समय काल आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है 100 CE, आई थिंक शायद ये BC है, ये CE शायद जो है वो गलत होगा। CE से लेकर पूर्व, CE से लेकर 200 CE या 300 से लेकर 400 CE, 400 CE पूर्व से लेकर 600 CE या 400 CE पूर्व से लेकर 200 CE पूर्व। तो इसमें जो आंसर की अकॉर्डिंग जो इसकी आंसर की हमें मिली है ऑफिशियल, उसमें जो इसमें आंसर दिया गया है वो दिया गया है 4 EC पूर्व से लेकर 200 EC पूर्व तक, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि इसका समय ये है। फिर भी आंसर के अकॉर्डिंग ये सही है। आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन कुछ और है तो प्लीज़ आप इसका सही आंसर जो है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लगता है या डाउट है किसी भी क्वेश्चन में इसका आंसर जो है कुछ और होना है, तो आप उसका कमेंट हमें कमेंट माध्यम के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि बाकियों को भी जो है वो इसमें उसके बारे में पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की किस धातु की बनी है? तो ये तो बहुत ही आसान है, तो वो है आपके कांस्य माध्यम से बनी गई है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 132 क्वेश्चन की तरफ। सृजन प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, अनुभूति, निरीक्षण, अभिव्यक्ति, या अभिव्यक्ति या अनुभूति, कल्पना, अभिव्यक्ति, निरीक्षण, या निरीक्षण करते हैं, अनुभूति करते हैं, कल्पना, अभिव्यक्ति, या अभिव्यक्ति, कल्पना, अनुभूति या निरीक्षण। आपको पता है कि जब भी हम कोई नया क्रिएटिव वर्क करते हैं, किसी चीज़ को क्रिएटिव वर्क करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको निरीक्षण करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि क्या है ये चीज़। उसके बाद हम उसकी अनुभूति करते हैं, उसके बाद हम जो है कल्पना करते हैं कि कुछ नई क्रिएटिविटी के हम उसको ऐसा कर देते हैं, और लास्ट में क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो निरीक्षण, अनुभूति, कल्पना और अभिव्यक्ति, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन। कला इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय बताया है। अब एक कला इतिहासकार है, कौन है? विसेंट स्मिथ जो है वो कला इतिहासकार है। इन्होंने बाघ गुफा की चित्रकारी का समय बताया है, तो वो बताना है आपको। तो ऑप्शन में है 606 ईस्वी से 615 ईस्वी, 626 से 628 ईस्वी, 714 से 770 ईस्वी, या 616 से 622 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 626 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी तक जो है इसका समय माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 134 क्वेश्चन की तरफ कि सीधी पड़ी अथवा क्षितिज रेखाएं भाव उत्पन्न करती है। जो सीधी पड़ी हुई है और कैसी है? क्षैतिज रेखाएं हैं, वो कौन सा भाव उत्पन्न करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है उत्तेजना, मानसिक शांति और मौन, असुरक्षा या स्वच्छंदता। तो आपको पता है कि जो सीधी पड़ी हुई जो रेखा होगी, जो क्षितिज जो रेखाएं होगी, तो वो क्या है कि मानसिक शांति और मौन, वो चुपचाप पड़ी है ना, मतलब सोई हुई है, या जैसे कि विश्राम की स्थिति में है, मतलब बिल्कुल स्थिति में है, मतलब शांत अवस्था में है, तो हम उसको शांति, मानसिक शांति। तो ऑप्शन नंबर 2 मानसिक शांति और मौन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन। चित्र या चित्रशाला को कला में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, तो किस में दिया गया है? चित्र और चित्रशाला, चित्रकला को कला में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? ऑप्शन में है हर्ष चरित्र में, कल्पसूत्र में, उत्तर रामचरित्र में, या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो इससे भी कोई ही पता होगा कि जिसको भी कला की नॉलेज है, तो वो है आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है कला और चित्रकला को जो है वो बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवकराम, शिवलाल, फकीरचंद और हुलास लाल, ये कलाकार हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये कौन सी शैली के कलाकार पूछे गए हैं? तो कंपनी शैली, जैन शैली, मसूर शैली या तंजौर शैली। तो ये सभी के सभी जो है वो सभी को पता है कि ये आपके कंपनी शैली के जो है वो कलाकार रहे हैं। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि कंपनी शैली का एक दूसरा नाम जो है वो आपको हमें बताना है। तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है। और मैंने इसी ही क्वेश्चन पेपर में आपको अभी अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि किस नाम को कंपनी शैली भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी शैली दिया गया है, अब आपको वो वाला नाम आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में
रखा गया है? जो एलिफेंटा से प्राप्त हमें हाथी जो प्राप्त हुआ है, जिसके नाम पे जो है एलिफेंटा केव का नाम रखा गया है, वो आजकल कहाँ पे है, वर्तमान में इसको कहाँ रखा गया है? तो ऑप्शन में है पटना संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में, या ब्रिटिश संग्रहालय में। तो इसका जो सही आंसर है तो उसको रखा गया है विक्टोरिया संग्रहालय, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। मतलब कि जो आपका ये विक्टोरिया संग्रहालय है उसके गार्डन में रखा गया है उसको, जो वहाँ का जो एक प्रकार से जो उसका जो गार्डन है वहाँ पे उस स्टैच्यू को जो है या इस मूर्ति को जो है वो वहाँ पे लगाया गया है, हाथी की मूर्ति को आपके मुंबई में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड विक्टोरिया संग्रहालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 138 क्वेश्चन की तरफ। रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता को कहते हैं। रंगों की बात की गई है और आपके तुलिका मतलब ब्रश की बात की गई है कि उसका जब हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, वर्णिका भंग कहते हैं, या सादृश्य कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि रंगों की बात जहाँ पे होती है तो वहाँ पे तो वर्णिका भंग ही होता है। मतलब कि वर्ण का यूज हम जो कर रहे हैं, वर्ण मतलब रंग का यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वर्णिका भंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो आपको बताना है सांची स्तूप है, बरहुत स्तूप है, सारनाथ स्तूप है, या अमरावती स्तूप है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो स्तूप स्थित है तो वो है आपका सांची का स्तूप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार और नेपाल किस शैली के प्रमुख केंद्र है? गुजरात शैली, ईरान शैली, पाल शैली, या जैन शैली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो है आपके पाल शैली के जो है वो केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट है 141। एलिफेंटा का दूसरा नाम क्या है? ये भी बहुत आसान है। तो इसका नाम है धारापुरी। धारापुरी इसको नाम दिया गया था क्योंकि एक प्रकार से ये धार एक जो जगह है उस पर ये स्थापित किया गया था, मतलब उस हाथी को रखा गया था। धारापुरी जो एक टापू था तो वहाँ पे उसको रखा गया है, तो जिसको एलिफेंट केव के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो सेकंड धारापुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप स्थित है। तो ऑप्शन में है दक्षिणी भारत में है, उत्तरी भारत में है, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में है। तो ये तो सभी को पता है कि जो अमरावती स्तूप है ये कहाँ पे है, ये आपके दक्षिणी भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिणी भारत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्रकार होने के साथ साथ कलाकार एक कहानीकार भी है। तो बताना है कि कौन कौन जो है एक जो है आर्टिस्ट भी है, एक जो है आर्टिस्ट भी है, और एक जो है वो कहानीकार भी है, जो इसने कहानियाँ जो लिखते हैं। तो ऑप्शन में है के हैबर, राम कुमार, एस रज़ा, एफ हुसैन। तो वो है आपके राम कुमार। राम कुमार जो है ये एक आर्टिस्ट भी है और एक कहानियाँ भी लिखने वाले कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन में है संतुलन और प्रभाव, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, वर्ण और तान, या तल और पोत। तो आप सभी को पता है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए ज़रूरी होता है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, मतलब छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य की इसमें ज़रूरत होती है। तो तभी उसी के द्वारा जो है हम उसमें मतलब कि 2D फॉर्म को हम जो है 3D फॉर्म में भी दिखाते हैं, मतलब कि त्रिआयामी प्रभाव उसमें देते हैं। तो था सेकंड परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रायम्फ ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया है? तो ये तो बहुत आसान है कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर और या शिल्प जो है ये मूर्ति है ये बनाई गई है DP राय चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन। महिला कलाकार रुखिम बानो, साइफा बानो और नादिरा बानो किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में कार्यरत थी? तो सभी क्या है ये? सबसे पहली बात है कि ये क्या है, ये महिला कलाकार है। कब की है ये? मुगल के समय की ये तीनों क्या नाम है इनका? एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। रुखिम बानो भी है, और साइफा बानो भी है, और नादिरा बानो है। नादिरा बानो, ये तीन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि महिला कलाकार कौन कौन सी है जो मुगल काल से संबंधित है। तो नादिरा बानो, रुखिम बानो, या साइफा बानो। तो ये जो है ये किसके कार्यकाल में थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, या हुमायूं। तो आप सभी को पता है कि जिसके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, मतलब कि कला का स्वर्णिम युग मानते हैं, तो वो मानते हैं जहांगीर के काल में, क्योंकि इस समय जो है उन्होंने बहुत
अच्छे से जो है सभी को जो है प्रशिक्षण दिया था, और बहुत सारी जो है महिला कलाकार भी जो है इनके ही काल में थी। तो जहांगीर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसका शासन काल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ऑप्शन में है राणा सांगा, राणा महाराणा कुंभा, राणा अमर सिंह या राणा उदय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं राजा महाराजा कुंभा के समय को, क्योंकि महाराजा कुंभा ने जो है कला को बहुत ही अच्छा एक अच्छी प्लेटफॉर्म दी है। तो इसीलिए उनके समय को, या जो जब उनका शासनकाल का, जब उनका समय था शासनकाल का, उस समय के जो कला का जो है वो मेवाड़ शैली के इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे नहीं पे है कि क्या नहीं है। ऑप्शन में है संयोग, संतुलन, प्रभाव और रेखा। रेखा जो है वो नहीं आती है, बाकी सभी के सभी आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 149, किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद किसके काल के दरबारी चित्रकार थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है कि किसके, क्या है कि किशनगढ़ स्कूल, अब स्कूल कौन सा है यहाँ पे? किशनगढ़ी स्कूल है, और कौन है? निहाल चंद है, और उसके किसके दरबारी थे वो आपको बताना है, राजा का नाम। ऑप्शन में है राज सिंह, सावंत सिंह, किशन सिंह या उदय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा सावंत सिंह के दृश्य के शासन मतलब कि दरबारी चित्रकार रहे हैं निहाल चंद, तो जो कि किशनगढ़ स्कूल से संबंधित रखते थे। तो 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसने अजंता की प्रतिकृतियां बनाने में लेडी हेरिंघम की सहायता की है? तो ऑप्शन में है असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या ईवी हवेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके वैसे तो इन दोनों ने ही की है, असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस के द्वारा इन दोनों ने ही जो है अजंता की प्रतिलिपि जो है वो या प्रतिकृति जो है वो बनाई है, और इसीलिए पर लेकिन यहाँ पे जो है वो असित कुमार हलदर सबसे पहले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आता है उसमें हमें उस पर टिक करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसने ही बनाई है, तो असित कुमार हलदर इज़ द राइट आंसर। करने वाले हैं पीजीटी टेट हरियाणा बोर्ड का जो फाइन आर्ट का पेपर 2021 में हुआ था, उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो शुरू होता है वो होता है 91 से, किस भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर जो है रामायण, पंचतंत्र या तूतीनामा या महाभारत। तो इसका जो सही आंसर है कि जो रजमनामा है वो फारसी रूपांतरित किया गया है महाभारत का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 1911, 1905, 1917 या 1930 में। तो जो राम गोपाल विजयवर्गीय है उनका जन्म जो है वो 1905 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 क्वेश्चन, रथ मंडप और रचना प्रधान 3 प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। तो ये आपको बताना है ये किस में बनाए गए हैं। तो ये आपकी जो है एलोरा में है, एलिफेंटा में है, माउंट आबू में है या महाबलीपुरम में है। तो ये है आपके महाबलीपुरम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हम महाबली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, उस जगह का नाम बताए जहाँ जैन, बौद्ध और वैष्णव यानी कि सभी धर्मों की मूर्तियाँ का जो है निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है गांधार, मथुरा, सांची या सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मथुरा। तो मथुरा में जो है वो आपकी जो है वो सभी धर्म यानी कि बौद्ध, जैन और वैष्णव सभी धर्म की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, बादामी गुफा चित्रों की खोज की थी? तो ये आपको बताना है कि बादामी जो गुफा है उसकी चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन में दिया गया है स्टेला क्रेमिश, एच.सी. पवेल, विसेंट स्मिथ या शिवा रामामूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है कि बादामी गुफा की जो खोज की थी वो की थी स्टेला क्रेमिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टेला क्रेमिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर कितने मंदिर समूहों में विभक्त है? तो ऑप्शन में है 3 मंदिर, 4 मंदिर, 2 मंदिर या 6 मंदिर। तो जो आपके जो खजुराहो मंदिर है ये आपके 4 मंदिर समूहों में जो है उनको विभक्त किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, सांची में कितने
तोरण द्वार बने हैं? तो ऑप्शन में है 4, 2, 6, 8। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 4 तोरण द्वार जो है वो सांची स्तूप में दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन में है वर्ण शून्यता, एक वर्ण रंग योजना, बहुरंगीय योजना या समीपवर्तीय वर्ण संगति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो जिसमें एक ही रंग के विभिन्न टोन दिखाई देती है, तो वो है आपके जो जिसमें एक ही रंग की जो है वो है एक वर्ण योजना। तो बल्कि एक ही रंग को उसमें कई तरह के जो है टोन में दिखाया जाता है, एक ही रंग से जो है उसमें लाइट शेड, लाइट टू लाइट शेड और डार्क शेड या बहुत सी या जो है उससे और डार्क उसको बनाया गया है, तो उससे कहते हैं एक वर्णीय रंग योजना उससे कहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रकार बंधन माध्यम की तरह रंगों में मिलाता था। तो किस तरह से जो है वो बंधम जो एक चित्रकार होता था, कब का? प्रागैतिहासिक चित्रकार, तो वो बंधन माध्यम की तरह रंगों में क्या मिलाता था? तो ऑप्शन में है गोंद, लाल मिट्टी, पशु की चर्बी या गोमूत्र। तो वे होता था आपका जो है पशु की चर्बी को जो है वो बंधक के तौर पे उसको बनाया करता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोककालीन स्तंभ बने हैं, तो वे किस पत्थर से बने हैं? ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर पत्थर, जैसलमेर पर्वत पत्थर या फिर लाल चुनार पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लाल चुनार पत्थर से जो है वो अशोक स्तंभ को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन है, उन्हें दरबारी चित्रकार आलागिरी नायडू के कला में प्रशिक्षण मिला, वे कौन थे? तो आपको बताना है कि किसके जो है वो गुरु रहे हैं जिन्होंने कला प्रशिक्षण जो है वो इनके सानिध्य में मिला है, जो कि एक दरबारी चित्रकार थे। तो वो किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के थे, ईवी हवेल, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस। तो वे थे राजा रवि वर्मा ने जो है वो जो है आलागिरी नायडू से जो है अपनी कला की प्रशिक्षण ली थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में है भीमबेटका, एलोरा, सितनवासल, पंचमढ़ी, मंदसौर, भीमबेटका या भीमबेटका, महाबलीपुरम, एलोरा या रायगढ़, सिंघनपुर या एलोरा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भीमबेटका, एलोरा और सितनवासल की गुफाओं में जो हमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के जो हमें चित्र है हम उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, जो कि इसको 1967 में बनाया गया था, भारतीय फिल्म का लेखन निर्देशन और फिल्मांकन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता या एस.एच. रजा। तो वो किया गया था आपके एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो है इस मूवी का जो है वो निर्देशन किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, वह कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट हुआ। तो कौन था कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट? तो सबसे आसान है, सबसे जो इजी है वो है आपका कनिष्क। राजा कनिष्क जो है वो कुषाण, क्योंकि जो आपका कुषाण वंश जो है वो इसी के नाम से जो है रखा भी गया है, राजा कनिष्क के नाम से ही। तो कुषाण कनिष्क मतलब इसके महान सम्राट के तौर पे इनको देखा जाता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जहांगीर कला में कौन सा कलाकार शबीह यानी कि पोर्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं बनाने का सिद्ध हस्त था, कि किसमें जो है महारत हासिल कर रखी थी पोर्ट्रेट बनाने यानी कि शबीह बनाने में? तो वो थे आपके अबुल हसन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 106, अबुल हसन कलाकार को नाजिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि जहांगीर के समय में जो है कला का जो है स्वर्ण युग जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये खुद भी जो है इसके कला के पक्षधारी थे। कला से संबंधित जो है चीज़ों को वो ध्यान से मतलब कि अच्छे से जो है वो कला चीज़ों की निगरानी करते थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसे आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली शिल्पी चक्र
समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको बताना है 1921, 1949, 2001 या 1982। तो जो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना की गई थी वो 1949 ईस्वी में की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसके राज्यकाल में बसौली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। तो किसके राज्यकाल में बसौली शैली का हुआ था? तो हुआ था आपके भूतपाल के शासनकाल में जो है बसौली शैली, जो कि पहाड़ी शैली की ही एक शाखा है, उसमें उसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ भूतपाल के शासनकाल में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश यानी कि मारवाड़ जिसको हम जो कहते हैं कि किस चित्तेरे का उल्लेख है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है माधोदास, शंकरदास, सिंगारदास या राम सिंह बाटी। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 राम सिंह बाटी, जिसका जो है उल्लेख किया गया है मरु प्रदेश की मारवाड़ के चित्तेरे के तौर के ऊपर, जिसने तारानाथ रामा ने किया था। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने घुमा फिरा के पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन है, कलाकार ने पक्षी, पशु और कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों की प्रजाति का चित्रण किया था। तो वो आपको बताना है। तो बहुत आसान है। तो वो आपके जो उस्ताद मंसूर है, इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है सबसे अधिक जो है इनको पशु, पक्षी और जो पुष्प के फूल संबंधी जो जितनी भी जो पेंटिंग है वो उसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। तो ये बहुत अच्छी जो है वो कलाकृतियाँ करते थे। तो फर्स्ट उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेखावटी प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया है लघु चित्रों के लिए, व्यक्ति चित्रों के लिए, राग रागनियों के लिए या भित्ति चित्रों के लिए। तो ये है आपके लघु चित्रों के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, पिछवाई चित्र ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं आपके नाथ द्वार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 113 क्वेश्चन की तरफ, सलीम का जन्म चित्र किससे संबंधित है? तो आपको बताना है तूतीनामा, अकबरनामा या बाबरनामा या जो है रमजनामा। तो इसका जो आंसर है, जो सलीम का जन्म यानी कि जिसको हम कहते हैं आपके जो है जहांगीर का नाम जो है वो सलीम है। तो उनका जो जन्म से संबंधित जो चित्र जो हमें मिलता है, देखने को मिलता है, तो वो अकबरनामा से हमें देखने को मिलता है। अकबरनामा में जो है मतलब अकबरनामा क्या है? ये अकबरनामा जो है अकबर के एक जो है वो बायोग्राफी है। उसमें अकबर के बारे में पूरा जीवन काल जो है उसमें दिखाया गया है। उसमें पूरे के पूरे जो भी उसने जो काम किए हैं, जो भी उसकी जो दिनचर्या रही है, जो भी उसका कार्यकाल रहा है, वो उसको अकबरनामा में दिखाया गया है। तो उसी में अकबर की जो बेटी सलीम, जिसका जो है नाम जो है बाद में जहांगीर रखा गया था, तो इनका बचपन का नाम जो सलीम था आप सभी को पता है। तो इसी उनके जन्म से संबंधित जो है वो एक चित्र भी जो है वो अकबरनामा में दिखाया गया है। तो वे आपके ऑप्शन नंबर 2 अकबरनामा से संबंधित है। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, विभाजन पद्धति, परिवर्तन पद्धति और क्रम स्थापन क्षेत्र किसके प्रभाव है? तो तान, वर्ण, पोत के तो नहीं है। तो वह अंतराल, अंतराल मतलब जो आपका जो आपका स्पेस होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये इससे संबंधित इसको माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सफेद जो है सफेद वर्ण नहीं दर्शाता है। तो वो क्या नहीं दिखाता है? शांति भी दिखाता है, एकता भी दिखाता है, स्वच्छता भी दिखाता है। तो वो वीरता को वो इंडिकेट नहीं करता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बुद्धिस्त्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है? तो वो है आपकी गुफा संख्या 1 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अवनिंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो ये तो सभी को पता है कि इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जो है वो जो है आपके कलकत्ता में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, किसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि स्थापत्य में जो है वो शाहजहां का जो है बहुत एक जो है एक अहम भूमिका निभाई है शाहजहां ने, क्योंकि इसने जो है चित्रकला के बजाय स्थापत्य कला की तरफ इनका जो है रुझान था। तो उन्होंने स्थापत्य कला, इसीलिए जो है जो ताजमहल जो बनाया गया है वो शाहजहां के द्वारा ही अपनी बेगम मुमताज़ की याद में जो है उन्होंने बनवाया था। मतलब स्थापत्य कला के का जो समय था वो शाहजहां के समय जो है वो स्वर्णयुग माना जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वो 3rd ऑप्शन शाहजहां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन,
चित्रकला के तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो आपको नहीं पूछा गया है, तो इसमें रेखा भी है, रूप भी है, वर्ण भी है और संतुलन नहीं है। संतुलन इसका प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया है तो एलिमेंट इसका संतुलन नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसके तत्व माने गए हैं, लेकिन संतुलन जो है वो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वो। तो इस तरह से संतुलन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पत्थर की उभारधार मूर्ति यक्षी चंद्रा संबंधित है। तो ये आपकी सांची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थानी कलाकार जो पक्षी चित्रकार एवं भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है, तो ये आपके जो है कहाँ के कलाकार है, राजस्थानी के कलाकार है। कहाँ, किसके लिए, पक्षी के लिए और भित्ति चित्रकार के लिए। तो वे आपके देवकी नंदन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार जो भीलों को चित्रित करता था, भीलों का चित्रा भी उसे हम कहते हैं, तो वो है आपके राम गोपाल विजय वर्गीय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी भीमबेटका, जिसको 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज की साइट को घोषित किया गया था। और यहाँ पे कम से कम 600 या 650 की जो गुफाएं हैं यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मतलब इतनी गुफाएं हैं जो भीमबेटका में है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जो कि जिसका जो है वो वाकड़ जी ने जो है विष्णु वाकड़कर जी ने जो है इसकी गुफाओं की खोज की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द भीमबेटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहाँ पर नृत्यांगनाएं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं। तो भी आपको बताना है, ऑप्शन में हैदराबाद, अहमदाबाद, गोलकुंडा या बीजापुर। तो वो है आपके गोलकुंडा, जहाँ पे हमें इसके चित्रों के जो चित्र है वो बड़ी मात्रा में मिले हैं, किसके, नृत्यांगनाओं और पासवानों के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, सितनवासल की गुफाएं स्थित है। तो ये आपको बताना है, जो आपकी सितनवासल की गुफाएं हैं ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था आपके यूक्लिड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यूक्लिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 127 क्वेश्चन की तरफ कि कोणार्क मंदिर को कितने कारीगरों ने कितने वर्षों में पूर्ण किया था। तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 21 वर्ष 1500 कारीगर, 12 वर्ष 1200 कारीगर, 16 वर्ष 1000 कारीगर या 8 वर्ष 820 कारीगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 12 वर्ष लगे थे और उसमें 1200 ही कारीगरों ने जो है इस मंदिर को बनाया था, मतलब इस मंदिर को बना के पूरा किया था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थानी कलाकार जो अपने जल रंग में बनाए दृश्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो वे कौन है। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भूर सिंह शेखावत जो है, जो कि जल रंग के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं, जो कि राजस्थानी एक कलाकार है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर केंद्र है। तो वे कहाँ के केंद्र है। तो उसको हम जो है मानते हैं दक्षिणी स्कूल के इनको केंद्र माना गया है। दक्षिण में है ये बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तो इनको दक्षिण स्कूल के केंद्र ही इनको माना जाता है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा मूल रूप से कमीशन किया गया था। तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 अशोक। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, बाघ गुफा संख्या नंबर 4 किस अन्य नाम से जानी जाती है। जो गुफा संख्या 4 है उसको और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। पाठशाला, हाथीखाना, पंचपांडु या रंगमहल। तो उसे कहते हैं आप पाठशाला। तो जो कि चौथी गुफा है। आप सभी को पता है कि बाघ में जो है कुल 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 5 ही गुफाएं शेष बची है जिसमें हम चित्रों को जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो उसकी चौथी जो गुफाएं है उसको हम पाठशाला के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलाकार जो लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित था। तो वो आपको बताना है अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय, के हैबर। तो वे है आपके यामिनी रॉय, जो कि लोक कला और लोक जीवन से जो है वो संबंधित रही हैं। इन्होंने जो है लोक जीवन से संबंधित जो है पेंटिंग बनाई है, लोक कला से संबंधित इन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो थर्ड यामिनी रॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना
शिल्प बना है। तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे जो है रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया गया है, तो वह है आपके कैलाश मंदिर में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहाँ ज़्यादातर शैव मंदिर से संबंधित शिल्प पाए हैं, तो वो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है शैव धर्म के सबसे अधिक शिल्प हमें मिले हैं, मूर्तियां हमें मिली है। तो ऑप्शन में दिया गया है एलिफेंटा, एलोरा, सारनाथ या महाबलीपुरम। तो वे है आपके महाबलीपुरम, जहाँ पे हमें शैव धर्म से संबंधित जो है सबसे अधिक चित्र देखने को मिले हैं। सॉरी, चित्र नहीं, मूर्तियां देखने को मिली है। शिल्प की बात की है ना, तो ये शिल्प जो है वो मूर्तियों से है। तो महाबलीपुरम 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोलाराम चित्रकार थे। तो मोलाराम जो चित्रकार थे वो थे कांगड़ा, बसौली, गुलेर या गढ़वाली। तो वे है आपके बसौली शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, कला स्कूलों का सही क्रम चुनिए। तो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, या कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, जयपुर, या बॉम्बे, जयपुर, मद्रास, कलकत्ता। जो सही आंसर है वो है आपका कि सबसे पहले जो है जो स्कूलों का सही क्रम जो है सबसे पहले जो है मद्रास में खोला गया, फिर कलकत्ता में, फिर बॉम्बे में, और फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद जो है वो जयपुर में जो है कला स्कूल खोला गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ, नटराज का मूर्ति शिल्प किस काल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है कि जो नटराज की जो मूर्ति है, शिव की जो मूर्ति है, वो आपकी जो है चोल वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चोल वंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफाएं हैं। तो ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी श्रीलंका में स्थित है, सिंहगिरी पर्वत पर ये सिगिरिया गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण धारिणी प्रतिमा संबंधित है, रामपुरवा, पाटलिपुत्र, लौरिया नंदगढ़ या दीदारगंज। तो इसका सही आंसर है ये आपके लौरिया नंदगढ़ से इसका संबंध माना, सॉरी दीदारगंज के साथ, सॉरी मैं जो है पढ़ कुछ और रही हूँ और जो है टिक जो है वो सही में लगा रही हूँ। तो इसका जो सही आंसर है कि चामर धारणी यक्षी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो आपके दीदारगंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 140, महाराज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में है राजा सवाई राम सिंह ने, सेकंड ने, द्वितीय ने, या महाराजा जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, या महाराजा पृथ्वी सिंह ने। तो ये की गई थी महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा जो है वो इसकी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी ज़्यादा कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। तो ये आपको बताना है। तो वो महाराजा सवाई जय सिंह के, महाराजा सवाई पृथ्वी सिंह के, महाराजा सवाई माधो सिंह के, या महाराजा सवाई प्रताप सिंह के थे। तो इसमें क्या बोला गया कि जयपुर के स्कूल के किस काल में 50 से अधिक ज़्यादा कलाकार सूरत के खाने में, जो सूरत जो है सूरत खाने में नियुक्त किए गए थे, तो वे थे महाराजा सवाई जय सिंह के समय में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पंडित सेऊ और उनके 2 पुत्र मनकू और नैनसुख जो है वो किस से संबंधित है। तो वे है आपके गुलेर शैली से, जो कि आपकी पहाड़ी शैली की एक शाखा है गुलेर शैली। उन्हीं के 2 ये कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने जो है गुलेर शैली में बहुत ही सुंदर, मनकू और नैनसुख जिन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है, जो कि लघु चित्र के तौर पे है, जिसको मिनिएचर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन, सन 1916 में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपके डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। मतलब 16 में जो सबसे पहले जो है वो वैज्ञानिक विभाजन किया था, वो क्या था, आनंद कुमार स्वामी। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन, रेखाएं जो गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीयता, बेचैनी दर्शाती है, वे कौन सी है। कोणीय रेखाएं, कणमत रेखाएं, एक पुंजीय रेखाएं, या क्षैतिज रेखाएं। तो वे होती है आपकी कोणीय रेखाएं, जो आपकी जो एक कोण से संबंधित होती हैं। तो वही जो है गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीय, बेचैनी को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, सूजा, आरा और रजा किस समूह कलाकार से संबंधित है। तो ये आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप आर्टिस्ट, प्रोग्रेसिव
आर्टिस्ट ग्रुप के जो है ये कलाकार माने जाते हैं? सुजा, आरा और रजा। तो फर्स्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 146 क्वेश्चन की तरफ। बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ निम्नलिखित में से आते किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में है हड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके जो है वो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि हड़ौती शैली के अंतर्गत जो है इनको माना गया है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग के प्रकाशक थे? तो वे थे MS रंधावा, WG आचार्य, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, MS रंधावा जो है जिन्होंने कांगड़ा पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स जो है जो किताबें हैं वो इन्होंने जो है वो लिखी है। तो इस तरह से MS रंधावा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनाया था? तो ये किसने बनाया था? ऑप्शन में है राजा मान सिंह, राजा विमल शाह और राजा तेजपाल, राजा उदय सिंह, राजा अमीर सिंह। इसका जो सही आंसर है तो वह बनाया गया था आपके राजा विमल शाह और राजा तेजपाल के द्वारा, जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो इन्होंने ही जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है इससे संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है प्रमाण, प्रभाव, सामंजस्य या प्रभाविकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रभाविकता। प्रभाविता को मतलब कि जिससे वो प्रभावित हुआ तो वही क्या है आपका संबंध है, संबंधिता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में गेरू यानी कि लाल मिट्टी व सफ़ेद रंग जिसको हम बोलते हैं खड़िया का इस्तेमाल करते हैं। तो वे कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन में दिया गया अल्पना बनाने में, चौकपुर बनाने में, रंगोली बनाने में या फिर मांडना बनाने में। तो ये राजस्थान की बात की गई है। तो राजस्थान में जो इसका जो लाल मिट्टी और जो सफ़ेद रंग जो होता है खड़िया जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके रंगोली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की फाइन आर्ट की जो 2021 में जो फाइन आर्ट का पेपर हुआ था हरियाणा टेट के द्वारा, हरियाणा PGT का जो पेपर था लेक्चरशिप का, तो उसी को आज हमने सॉल्व किया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।